ਦਿੱਤੀ, ਲੌਜਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਵਾਰਾ ਬਾਬਡ ਵਾਇਰਸ ਐ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਯੁਗੈਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦੀ ਮੀਨ ਵੇਲੇ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਨ ਅਬਾਇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੋ, वापस लेने दे विच ते राखवे रखने च फर्क की है? मैं टेक्निकली ये बात पूछता हूं, अगर आप ये कानून को इन एम्बेंस रखते हो उसका मतलब 1.5 साल के लिए ये कानून वापस हो गए। अगर ये वापस हो गए तो भैया क्या आप अकेला बूझ का सवाल बनाए बैठे हो कि किसान माफी मांगेगा तब हम मानेंगे? आप ये बात कहने को तैयार हो हम अपने इन कानून में तरमीम करने को तैयार है? असि तरमीम करने तैयार हो, मतलब है कानूना विच वड्डी कमी है। आपने खुद कबूल किया इसमें बहुत सारी कमी है। अगर कमी है तो वापस क्यों नहीं लेते? और मैं मोदी जी को यह गुजारिश करूंगा, मोदी साहब तुहाडी कांग्रेस के नाल ते कोई अदावत हो सकती है, तुहाडी ओपोजिशन पार्टियां नाल अदावत हो सकती है। हिंदुस्तान का किसान ते ओह जिन्हें तुहानू वोटां पा के कामयाब किया, तुहाडी ओहदे नाल की अदावत है? प्रधानमंत्री जी अज मौका है, दूजी बार तुसी प्रधानमंत्री बने हो, अज मौका स्टेट्समैन बनने का, स्टेट्समैन अज तुहाडे कोल मौका एक बार फिर सरदार पटेल वाली जगह लैन दा। वह भी गुजरात का एक पुत्र सी जिन्होंने लोग वल्लभ भाई पटेल नूं सरदार के टाइटल नाल जानदे। अज तुहाडे कोल मौका है, आओ चलो, मैं तुहाडे नाल चलना। चलो सिंघू बॉर्डर, किसान जे तुहाडे नारे ना मारनगे को मैं तुहाडे बेनिफिट वास्ते लेके आया सी। जे तुसी नहीं कबूल दे, अगर आप समझते हो ये आपके हक के नहीं है, भाई मैं वापस लेता हूं। इसमें आपका बड़ापन होगा। दरिया दिली जो लीडर होता है वो उसका सीना भी उतना बड़ा होना चाहिए, दरिया दिल होना चाहिए उसको। दरिया दिली दिखाइए। आज आपको स्टेट्समैन बनने की जरूरत है, प्रधानमंत्री तो आप सेकंड टाइम बन गए। आज सारा देश इंतजार करता है कि मोदी साहब कब आएंगे। वो तोमर साहब की बात पर यकीन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस ढंग से आप ये कानून लेकर आए हो, जिस ढंग से आपने इस पार्लियामेंट को, जो हिंदुस्तान की सबसे, मैं समझता हूं एक सबसे बड़ा फेथ है जिस हाउस पर, वहां हमारा जमहूरी हक नहीं दिया, आपने तो डिवीजन नहीं कराई। उसका मतलब था आपको जल्दी कौन सी बात की? आप मैं अपने पंजाब स्टेट की गल करना जहां साहब, स्टैट्यूटरी बॉडी है तुहाडी जीएसटी, पिछले 10 महीनों का 8000 करोड़ रुपया पंजाब का इन्होंने नहीं दिता। तुहाडा फेथ असी किस तरह करिए, तुहाडा यकीन असी किस तरह करिए? रूरल डेवलपमेंट फंड पंजाब का RDF जो बुनियादी, क्योंकि जो फसल पंजाब की एजेंसी खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम क्योंकि अपने किसान को टैक्स नहीं करते, असी अपने किसान को टैक्स नहीं करते। ये लेवी जिहड़ी है स्टैट्यूटरी है, गवर्नमेंट को देनी बनती है। साडा 3% तो घटा के 1% कर दिता। तुसी कहंदे हो पंजाब दे लोग तुहाडे ते फेथ कर, किस तरह फेथ कर? तुसी दुश्मनां वाला काम साडे नाल कर रहे हो। मैं एक होर कहना चाहना इस हाउस दे विच, ये नवी हिस्टरी नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत खूबसूरत ढंग नाल दस्सिया सी अंग्रेज़ां दे खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। देवगौड़ा जी 6-7 बड़ी मूवमेंट हुई एग्रीकल्चर, जिसको लीड महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल साहब करते रहे।
और सभी जगह पर ब्रिटिश को अपना पैर पीछे खींचना पड़ा और जिम्मेदारों की बात माननी पड़ी। तो ये मैं गुजारिश करता हूं, पगड़ी संभाल जट्टा। आज से 100 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह के ताया और उनके पिता ने यह आंदोलन शुरू किया था, और हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो बैठे हैं, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, वो भी इस मूवमेंट में साथ है, चौधरी बाथूराम जी। उस मूवमेंट में भी 3 कानून ही आए थे, जैसे अब 3 लेकर आए। 9 महीने मूवमेंट चली और अंग्रेजों को भी अपने घुटने टेकने पड़े, गोडे टेकने पे। मैं इस पवित्र सदन के विचों कहना चाहना, यही जिक्र सा सुखदेव सिंह ढींडसा ने किया। लाल किले दे उत्ते जो कुछ होया 26 जनवरी नूं, सानू बड़ा अफसोस, सानू बड़ा दुख है। एज ए पंजाबी, एज ए सिख, आई कंडेम दैट होल इंसिडेंट व्हाट हैपेंड। सानू तुसी नैशनैलिटी ना सिखाओ। नेशनलिज्म साडा हर एक बच्चा हर महीने नेशनल फ्लैग में लिपटकर हर महीने पंजाब और हरियाणा का आता है। आप हमें नेशनलिज्म सिखाएंगे भाई? आप उनको खालिस्तानी कह रहे हो जो लाल किले की, क्योंकि बहुत सारे लोग हिस्ट्री नहीं जानते। हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर महाराज, गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहादत दी थी? उन्होंने शहादत दी कश्मीरी ब्राह्मण्स के लिए। कश्मीरी ब्राह्मण पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए कि औरंगजेब हर रोज जनायु उतारता है, तलवार के ताकत के साथ वो हमें कन्वर्ट करता है, हमारे धर्म को तब्दील करता है। आप इन पिटीशन हमारे साथ चाहिए। जैसे कोई वकील लेकर जाता है, वो इन पिटीशन लेकर औरंगजेब के पास आए, और औरंगजेब ने इसी लाल किले से, जिसका आप जिक्र करते हो, इसी लाल किले से ये कहा जो पिटीशन लेकर आए इसका सर कलम कर दिया जाए। वहां उनकी शहादत हुई, और उनकी शहादत की याद में जो शीशगंज साहब, शीश कहते हैं गले को, उनकी याद में शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो खड़ा है, वो हमारे हिंदू ब्राह्मण कश्मीरियों की वजह से यह शहादत हुई। और आप हमें खालिस्तानी कहते हो? मेरे अपने पिता जो फॉर्मर मिनिस्टर थे, 5 लोगों के साथ पंजाब में 1987 में उनकी शहादत हुई। मेरे अपने बड़े भाई जो ब्रिगेडियर हैं इंडियन आर्मी के, रिटायर्ड, ही वॉज द वन हु वॉज कमांडिंग द 192 माउंटेन ब्रिगेड, जिसने देश के लिए ये टाइगर हिल जीती। ही वॉज कमांडिंग 192 माउंटेन ब्रिगेड। आप हमें खालिस्तानी कहते हैं? आप हमें कहते हो एंटी नेशनलिस्ट हैं ये लोग? और मैं ये चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, आई डिमांड कि इधर एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज टाइम बाउंड एक इंक्वायरी करे 2 महीने में, ये बताए वो कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने, क्योंकि ये जितनी किसान जथेबंदियां हैं, इनको टाइम दिया गया था 10 बजे सभी स्टार्ट होंगी दिल्ली के इर्द गिर्द जुलूस जो एक पुलिस के साथ, और 8 बजे कुछ शरारती एलिमेंट्स को यह इशारा कर दिया गया कि जो आपको दिया हुआ रूट है उस पर चलने की जरूरत नहीं, आप तोड़ो इस रूट को, बैरिकेडिंग तोड़ो, सीधी आईटीओ पर पहुंचो। आईटीओ से लाल किला तो बहुत सारों ने देखा ही नहीं था। और एक ये भी बात मैं हाउस में बताना चाहता हूं, ओ भैया, ये लाल किले जिसकी आप बात करते हो, ये जिस आपको पता मुगल राज में ये स्थापित हुआ है, और 300 साल पहले जो गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी है, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनके 2 बड़े साहबजादे शहीद हुए। छोटे 2 साहबजादों को जिंदा दीवारों में चिन दिया गया। अगर गुरु गोविंद ना होते, इस देश की एक शक्ल ही और होती। आप हमें कह रहे हो, किसी को गद्दार कह रहे हो, किसी को आप एंटी नेशनल कह रहे हो।